देखो प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 12। 12वां सवाल बता रहे हैं। आकृति बनी हुई तो आकृति पहले हम बना देते हैं। तो देखो इस तरह की आकृति बनी हुई है। बोल रही है। तो देखो ये वृत्त का चतुर्थांश बना है। इसमें कहता जो आकृति है वो वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा है ना। वृत्त के आधे हिस्से को बोलते हैं अर्धवृत्त। वृत्त के आधे हिस्से बोलते हैं अर्धवृत्त और चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा, क्योंकि आधा हिस्सा आधे का आधा है ना। तो ये वृत्त का केंद्र कहलाया। ये वृत्त का क्या कहलाया? केंद्र ओ कहलाया। अगर ऐसे घुमा दे तो पूरा वृत्त ना बन जाएगा। ये केंद्र है, ऐसे घुमा दो पूरा ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? वृत्त, पूरा वृत्त बन जाएगा। वृत्त का चौथा हिस्सा 4 टुकड़े वृत्त के करो। पहले ऐसे करो फिर ऐसे काट दो, तो चौथा टुकड़ा है ये। मतलब एक वृत्त को काट के 4 लोगों में बांट दो तो एक टुकड़ा मिला किसी को, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? वृत्त का चतुर्थांश हो गया। तो केंद्र पे कोण कितने का बनेगा? 90 का, क्योंकि केंद्र पे वृत्त के केंद्र पर कोण टोटल होता है 360 का। तो 360 को आधा करोगे तो 180 हो जाएगा। फिर 180 आधा करोगे तो 90 हो जाएंगे। तो एक टुकड़ा 90 का, दूसरा 90 का, तीसरा 90 का, चौथा 90 का, तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। तो एक कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा केंद्र पर, ठीक है ना। तो ये दिया नहीं है 90 का, अपने से खुद से दिमाग लगाना है कि वृत्त के चतुर्थांश में कोण कितने का बनता है? 90 का। फिर यहाँ पे लिखा है कि ओ ए सी बी, ये दिया ओ ए, यहाँ पे एक बिंदु है देखो सी। कौन सा बिंदु है? सी। फिर यहाँ दिया है बी। इस तरह से इसका चतुर्थांश का नाम हो गया। इसका नाम क्या है? ओ ए सी बी। मतलब ऐसे रास्ते जाना, ऐसे आना, पहले ओ से ए में, फिर सी में आना है, फिर बी में आना है, फिर बी से फिर ओ में आया। तो ये रास्ता हो गया, इसका चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो केंद्र क्या है इसका? ओ है। ओ क्या है इसका? चतुर्थांश का केंद्र है। त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिज्या इसकी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर क्या दी है? त्रिज्या दी है। फिर यहाँ पे देखो एक बिंदु बना हुआ है, कौन? डी बना है। तो डी को बी से मिला दो। डी को क्या करो? बी से मिला दो। तो ओडी की लंबाई देखो दिया है 2 सेंटीमीटर। ओ से डी की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ओ से डी की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है निम्न के क्षेत्रफल का 2 क्षेत्रफल निकालना। देखो चतुर्थांश का निकालना है, इसका ओ ए सी बी ओ का निकालना है क्षेत्रफल, और दूसरा चीज हमें निकालना छायांकित का। तो छायांकित कहाँ है? देखो ये छायांकित, ये छायांकित भाग दिख रहा है। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ये इतने का। तो पहले पूरे चतुर्थांश का निकाल लो। तो चतुर्थांश निकालने के लिए हम क्या बताएंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या बताएंगे। क्या बताएंगे? तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओबी है। तो ओबी बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का निकाल लो क्षेत्रफल। क्या निकाल लो? वृत्त का नहीं निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकालना है? हाँ। तो नंबर 1 वृत्त के चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश नाम क्या है इसका? ओ ए सी बी नाम है इसका दिया। ओ ए सी बी वृत्त के चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई r² होता है वृत्त का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पे लिखो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ये, क्योंकि चतुर्थांश है, चतुर्थ माने चौथा हिस्सा, तो 4 का भाग दे दो। क्या करो? वृत्त का क्षेत्रफल लिख के 4 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चौथा हिस्सा ना, चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा। अगर अर्धवृत्त बोलता तो 2 का भाग देते हैं, आधा करते हैं। 2 का भाग देने से आधा हो जाता है, और 4 का भाग देने से 4 हिस्सा हो जाएंगे। तो पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान रख दो। आर का मान कितना दिया है? ये दिया ना वृत्त की त्रिज्या 3.5 गुणे 3.5। अब बटे में भी क्या लिखोगे? 4 है, क्योंकि 4 का भाग दोगे ना। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? इसको काट दोगे 4 से, 4 पंचे 20, तो 2 बच जाएगा। तो दशमलव लगाओगे तो ये 2 बन जाएगा, फिर 20, तो 4 पंचे 20। 7 से इसको काट दो, 7 एक कम 7 कट गया, तो यहाँ 7 से काटेंगे तो 0., क्योंकि 7 का भाग 3 में जाता नहीं है, तो 0 लगा दो, दशमलव हट जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 5 35, तो 5 बार में कट गया ये, ठीक है ना। तो जो बचा उतार लो, तो बचा क्या? 5.5 गुणे 0.5 तो गुणे 3.5। अब इनका गुणा कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 25 की 5 हासिल आई, 2 5 25 और 2 जोड़ोगे 26 27 हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव पीछे से, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद क्या दशमलव लगा दो, पीछे 2 अंक गिन के दशमलव, क्योंकि 1 अंक ही होगा, 1 अंक के 2 अंक हो गए। अब गुणे कितना है? 3.5। अब इसका भी गुणा करो, ठीक है। तो 275 गुणे 35 कर लो, तो 5 25 की 5 हासिल आई, 2 5 7 35 और 2 जोड़ दो 37 हो गया, हासिल आई 3, फिर 5 2 10, 10 में 3 जोड़ दी तो कितना हो गया? 13, फिर 3 5 15, 5 हासिल आई 1, 3 7 21 22 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 2 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। 5 8 7 5 12 हासिल आई 1, 3 2 5 1 6 हो गया, 8 1 9 हो गया। कितना आ गया? 9625। तो 1 अंक छोड़ के दशमलव ये हो गया, 2 अंक छोड़ के दशमलव ये हो गया, 3 अंक हो गया। 1 अंक ये और 2 अंक 3, 1 2 3 अंक छोड़ के क्या लगा दो? दशमलव। तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है किसका? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल आया। अब हम निकाले एक उत्तर आ गया। अब दूसरा उत्तर निकालने जा रहे हैं। दूसरे में लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे, पहले को सॉल्व कर लिए, छायांकित का निकालेंगे। तो छायांकित निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज को घटाएंगे इतना हिस्सा। ये नीचे देखो, नीचे त्रिभुज बना है, वृत्त के चतुर्थांश में ही बना छायांकित, लेकिन पूरे में नहीं बना, ये त्रिभुज छूटा हुआ है। तो त्रिभुज का निकाल के पूरे में इसमें घटा दो, तो त्रिभुज का निकाल लो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का, है ना। तब निकालेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में दिया देखो, त्रिभुज BOD है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 कोण बन रहा है। तो देखो यहाँ बता दो, समकोण त्रिभुज BOD में OB कितना दिया है? OB दिया है, ये आधार मान लो OB को। OB क्या है? आधार। तो आधार OB बराबर कितना है? 3.5 नहीं दिया, ये आधार, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई 3.5। फिर ऊंचाई बता दो, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इतनी लेना है त्रिभुज में, है ना, OD लेना है। तो OD ऊंचाई है, तो OD कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकालो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ बता दो, समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई। तो 1/2। तो आधार कितना हम बताएं? आधार हम बताएं OB को, यहाँ लिख दो OB, और ऊंचाई बताएं OD को, ऊंचाई OD है, ऊंचाई OD है। 1/2। तो आधार OB के मान रख दो 3.5,
5। ओडी का भी मान रख दो, 2 है, तो 2 से ऊपर नीचे 2 क्या हो कट गया, तो 3.5 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का निकाला है क्षेत्रफल। अब इसमें से घटा दो, चतुर्थांश में त्रिभुज के क्षेत्रफल में, पूरे चतुर्थांश में क्या करो, त्रिभुज को घटा दो। जब त्रिभुज को तुम घटा दोगे ऐसे, तो क्या बचेगा, छायांकित भाग बचेगी ना बचेगा, केवल ये बचे घटाने पर। तो छायांकित का निकालेंगे, तो यह बता दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित निकालेंगे तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो ये निकला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये निकला है 9.625। तो माइनस कर दो, BOD का क्षेत्रफल देखो कितना निकला, BOD का क्षेत्रफल निकला 3.5। अब देखो दशमलव का यहाँ 1 2 3 अंक है, यहाँ दशमलव 1 अंक है, यहाँ भी 3 अंक बना लो, तो 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा सकते हो, 3 अंक हो गया, घटा लो, तो 5 में गया कितना 0, तो 5 आ गया, 2 में गया 0, 2 आ गया, 6 में गया कितना 5, तो 1 बचा, दशमलव लगा दो, 9 में 3 गया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उत्तर आ रहा है, तो यहाँ बता दो आता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको दशमलव हटा दोगे तो कितना आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका अगर दशमलव हटा दोगे तो दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 को 5 से काटते रहोगे तो ये आ जाएगा। अगर दशमलव हटा दोगे तो ये निकलेगा, दशमलव न रखोगे तो। फिर बता दो तथा, अब इसका निकालो छायांकित का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब छायांकित का निकालोगे तो छायांकित कितना आया, दशमलव में आया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को दशमलव हटा दोगे तो 49 आएगा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। अगर इसका देखो 8 का भाग दे दोगे 77 में तो यही चीज आएगी। दशमलव हटा दोगे, दशमलव का हटा दोगे तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आएगा, 1000 को फिर ऐसे काटोगे कि दशमलव में ना आए, ठीक है ना, गुणनखंड करके काटोगे तो ये चीज आ जाएगा। अगर 8 का भाग इसमें करके देखोगे तो यही चीज आएगी, एक ही चीज है, चाहिए निकालो। इसी प्रकार यहाँ पे देखो उत्तर यही आ रहा है 49/8। तो जब 8 का भाग 49 में दोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। या कि देखो इसका दशमलव हटा दोगे तो बटे 1000 को काटोगे तो यही आ जाएगा। दशमलव देखो इसका हटा दो, मान लो 6.125, दशमलव मान लो हटा दिए, 1 लिखोगे 3 0, अब 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, देखो ध्यान से 200 आ गया, 5 से इसको काट दो, 5 1 कम 5, 1 बचा तो 5 दूनी 10, शांत रहो रे, 5 1 कम 5, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 0 उतार आया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा तो 5, 2 बचा कितना 22 हो गया, तो 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 चौके 20 हो गया, बचा 4 तो 45, 5 नमा 45, तो बचा ऊपर बचा 49 और नीचे क्या आया 8, तो आ जाएगा। अगर इसका दशमलव हटाओगे तो 1000 आएगा, काटोगे 5 से बार बार काटते रहोगे
तो 49/8 आएगा। चाहे यही लिखा रहने दो, चाहे 49/8 लिख लो। ठीक है ना, दोनों सही है। दशमलव निकालोगे तो ये आएगा, बिना दशमलव के ये आएगा। अगर इसका उत्तर दशमलव निकालो 6.25 आएगा, बिना दशमलव के ये आएगा 49/8। समझ आ गया?